नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईश्वर के समीप में। आज हम सुनेंगे सावन में क्यों होती है शिव जी की पूजा, कैसे पड़ा इस महीने का नाम, जानिए शिव पूजा से जुड़ी परंपराएं और कथाएं। इस साल 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक श्रावण का महीना रहेगा। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव की आराधना की जाती है। इसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्व पत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा? आइए समझते हैं शिव पूजा की परंपराएं और कथाओं से जुड़ी बातें। सावन दक्षिणायन में आता है। इसके देवता शिव हैं, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ाने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी रहती है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने संता कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे सावन बहुत ही प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने के नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। महीने का नाम श्रावण क्यों? स्कंद और शिव पुराण की जानकारी के अनुसार इसकी 2 वजह बताते हैं। पहले, इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर श्रावण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने संता कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्ध मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नवा भी कहते हैं। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। और माना जाता है कि श्रावण का महीना भगवान शिव जी को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में बिना कुछ खाए पिए कठिन व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। एक मान्यता और भी है कि भगवान शिव सावन महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे। वहां उनका जलाभिषेक करके स्वागत किया गया था। माना जाता है कि हर साल सावन में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। तो इसी माह से जुड़ी भगवान शिव जी की कुछ कहानियाँ मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूँगी। उनमें से पहली कहानी है पार्वती की परीक्षा। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्तऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती जी अपने संकल्प पर अडिग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जहाँ तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहाँ पहुँची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो भी मिलता है उसे आहार बना ले। पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे देंगी तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगरमच्छ का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगरमच्छ दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूँकि पार्वती ने अपना तप और फल शिव को ही दिया था,
इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी दूसरी कहानी है कामदेव को भस्म करने की। शिव को कामांतर भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला वरदान तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई ना हो। दूसरा वरदान शिव पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिवपुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोगों को जीत लिया था। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिव जी गहरी समाधि में हैं। हिमवंत की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। महादेव पार्वती से विवाह कर एक पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्रदेव ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिव जी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्प बाण ध्यानमग्न शिव जी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिव जी अत्यंत गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की वे उनके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव जी ने शांत होकर देवी रति को समझाया कि कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्णा अवतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। इस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। ऐसी ही रोचक कथाओं और पौराणिक बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।